अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ैब और इस वीडियो में मैं आपको डीएफए के बारे में 3 बातें बताऊंगा। आपने वो याद कर लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है डीएफए की एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक छोटी सी और बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी डीएफए बना सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो हम आते हैं डीएफए की डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन याद करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। ये लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है एनटीआर, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है तो आपकी डेफिनेशन कवर हो जाएगी। अब इस एनटीआर से क्या बनता है ये हम देखते हैं कि अ फाइनाइट ऑटोमेटा विच हैज़, एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसका एन से क्या बनता है, नो एम्प्टी ट्रांजैक्शन। एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें एम्प्टी ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है। टी से क्या बनता है, टी से 2 एरोज ऑन ईच स्टेट, हर स्टेट पर 2 एरोज होने चाहिए। थर्डली क्या बनता है, आर से रिजेक्ट स्टेट समटाइम्स, यानी कि समटाइम्स कभी कभी इसमें रिजेक्ट स्टेट भी यूज़ हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये डीएफए के बारे में होते हैं, ये डीएफए की डेफिनेशन के बारे में है, ठीक है। तो आगे हम इन तीनों में से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। अच्छा जी, पहला पॉइंट आता है नो एम्प्टी ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम ये करते हैं, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कहता है अगर सिग्मा जो सा है ए और बी है हमारे पास, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है सिग्मा के पास, कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके 2 लेटर्स हैं, या ए है या तो फिर बी है, ठीक है। और इस लैंग्वेज का हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनाना है, जो कि ए के इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल, इससे पहले वाली वीडियोस में जो हमने एनएफए बनाया है वो हमने कैसे बनाया है, एक इनिशियल स्टेट बनाई, ठीक है, और एक दूसरी स्टेट बनाई, ठीक है। एक स्टेट से ए को रीच करते हुए दूसरी स्टेट पर आए, और हमें जो डिज़ायर्ड था, हमें जो चाहिए था, हमने ए बनाना था, ए हमारा बन गया एनएफए से, तो हमने इसको फाइनल स्टेट बना दिया। तो ये तो हमारा था एनएफए, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वाला हमारे पास एनएफए था। अब इसी एनएफए को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे कि यहाँ पे एक स्टेट से ए को रीड करते हुए दूसरी फाइनल स्टेट पे जा रहा था, यहाँ पे इनिशियल स्टेट से ए को रीड करते हुए एक और स्टेट पर आया, ठीक है। और इस स्टेट से नल वैल्यू को, इसको एम्प्टी भी आप कह सकते हैं, इस एम्प्टी वैल्यू को रीड करते हुए फाइनल स्टेट पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी वैल्यू होती है ना, ठीक है, इसको कहते हैं कि जो सा है ना, कोई भी लेटर यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर हम मूव कर सकते हैं, कोई भी लेटर यूज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एनएफए की हद तक तो ठीक है, हम एनएफए में ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन डीएफए में हम ये वाली जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये वाला जो हमने एरो के ऊपर, एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये जो एरो होता है इसके ऊपर किसी लेटर को मूव करते, रीड करते हुए हम किसी दूसरी स्टेट पर जाते हैं, एक स्टेट से लेटर को रीड करते हुए किसी दूसरी स्टेट पर जाते हैं, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब नल यहाँ पे हो और किसी दूसरी स्टेट पर हम नहीं जा सकते डीएफए में, एनएफए में ये पॉसिबल है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एम्प्टी ट्रांजैक्शन यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर से, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर नल को रीड करते हुए हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये हमारा एनएफए था। तो डीएफए में जो नल यानी कि एम्प्टी ट्रांजैक्शन होती है ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंडली अब आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पर, जो क्या था कि हर स्टेट पर 2 एरोज होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी तो ये हमारा एनएफए था, अब हमने इसको डीएफए में कन्वर्ट करना है, हमने डीएफए बनाना है इसका। तो हर स्टेट पर 2 एरोज होने चाहिए। देखिए इस स्टेट से एक एरो तो निकल रहा है, हमने क्या काम करना है, 2 एरोज कंप्लीट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 का वर्ड क्यों आया है, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन था
उधर बैक पे वो ये था कि सिग्मा इज इक्वल्स टू ए कोमा बी। हमारे पास कितने लेटर्स थे टोटल, ए और बी, 2 लेटर्स थे ना, इस वजह से इसी वजह से हमने वहाँ पे 2 का वर्ड लिया। अगर यहाँ पे एक ही लेटर होता, ए बी अगर ना होता तो फिर ये वाला हमारा बनता, ठीक है, एक स्टेट से यानी एक ही एरो निकलता। अभी यहाँ पे 2 थे तो अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल इतना याद रखें जितना मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब पहले इस स्टेट को हम सॉल्व करते हैं। वो कहता है हर स्टेट पर 2 एरोज़ होने चाहिए। इस स्टेट पर कितने एरोज़ हैं, एक है, वो भी ए का। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम इस स्टेट पर 2 एरोज़ पूरे कर देते हैं, एक ये वाला ए का, ठीक है, और एक और एरो मैंने बना दिया ये वाला बी का। इस स्टेट पे 2 एरो पूरे हो गए। अब इस स्टेट की बारी है। इस स्टेट पर कितने एरोज़ हैं, एक भी नहीं है, तो हमें इस पे कितने एरोज़ डालने पड़ेंगे, 2 एरोज़ डालने पड़ेंगे DFA की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये देखें हमने क्या काम किया, इस स्टेट पे भी ए कोमा बी, इसका मतलब होता है ए भी है और बी का भी एरो है, 2 एरोज़ हैं, ठीक है। इस स्टेट पर भी अब 2 एरोज़ हो गए हैं और इस स्टेट पर भी 2 एरोज़ हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट रिजेक्ट स्टेट का। रिजेक्ट स्टेट क्या होती है, रिजेक्ट स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिस पर अगर आप पहुंच गए तो आप कभी भी फिर फाइनल स्टेट पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये हम किस केस में यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये हमने रिजेक्ट स्टेट बना दी है, यह हमें ज़रूरत थी इस वजह से हमने यहाँ पे बनाई है। हमें जो उसने क्वेश्चन दिया था वो कह रहा था कि सिर्फ ऐसा DFA बना के दो जो सिर्फ ए को रीड करता हो, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, अगर यहाँ से इनिशियल से अगर वो बी को रीड करता है तो वो रिजेक्ट पर आ जाएगा, ठीक है, और रिजेक्ट से वो यानी कि वो स्ट्रिंग कैंसिल बी बन ही नहीं सकता इस मशीन से। अब यहाँ से अगर हम इनिशियल से ए को रीड करें तब वो फाइनल तक पहुँच सकता है, इसका मतलब है ए पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर इनिशियल से ए को रीड करते हुए इस स्टेट पर आए और यहाँ से फिर एक ए को ले ले, डबल ए बन जाएगा, डबल ए भी पॉसिबल नहीं, ठीक है, वो भी रिजेक्ट स्टेट पर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा हमारे पास DFA बन गया है जो कि सिर्फ एक ए को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके अलावा बाकी कोई भी स्ट्रिंग इससे नहीं बन सकता, ना बी बन सकता है, ना ए बी बन सकता है, ना ए बन सकता है, बाकी सब स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये मैंने एक ऐसी एग्जांपल ली थी जिसमें तीनों पॉइंट्स यूज़ हो रहे थे। तो लाजमी नहीं है कि रिजेक्ट स्टेट आप बनाएं, ठीक है, वो कुछ केसेस होते हैं। अब ये इस तरह का केस था जिसमें हमने रिजेक्ट स्टेट बनाई है। तो हर केस में, हर DFA में लाजमी नहीं रिजेक्ट स्टेट बनाएं आप। तो आगे फिर हम एग्जांपल्स करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए आपने जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं DFA की डेफिनेशन के लिए, ये आपने याद कर लेना है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।